बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन सामा रमज़ान थुम्मा अत्बअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियामिद दहर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज इस मसले के बारे में बताना है कि रमज़ान के बाद शव्वाल के 6 रोज़े जो रखे जाते हैं ये शरीयत में साबित है या नहीं है, इसमें इख्तिलाफ़ किसने किया है, किन के यहाँ ये मकरूह है और किन के यहाँ ये शरीयत में साबित नहीं है। तो इस बारे में आप गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े हैं ये साबित नहीं हैं, और उसकी वजह वो ये बताते हैं कि इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला का उसूल ये है कि वो अहले मदीना के तामुल को लेते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल जब मदीना में रहे, मदीना के जो हज़रात थे उन्होंने अल्लाह के रसूल के अमल को तवातुर से नस्लम बाद नस्लिन एक दूसरे तक पहुंचाते आए हैं, जबकि ये अमल ऐसा नहीं है कि जिसको अल्लाह के रसूल से मदीना वालों ने लिया हो और मदीना वाले भी ये रोज़ा रखते हो, इस तरह नहीं है, वो ये कहते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो रिवायत पेश की जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अमल साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल ने इन रोज़ों को रखा हो, ये बात साबित नहीं है। और इमाम मालिक कहते हैं कि मुझे असलाफ से जो इस तरह का अमल मालूम नहीं है, मुझ तक नहीं पहुंचा है, और इस वजह से वो कहते हैं। और तीसरी वजह वो ये बताते हैं कि अगर इसको हम एक शरीयत का अमल करार दें तो नादान लोग इसको 6 दिनों को भी रमज़ान के साथ मिलाकर 36 रोज़ा रखना शुरू करेंगे। इस तरह ये एक बिदअत बन जाएगी, बिदअत बनने का अंदेशा है। इस वजह से वो कहते हैं कि ये रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े हैं ये साबित नहीं है। और इमाम अबू हनीफ़ा की अगर हम बात करें तो फतावा आलमगीरिया, फतावा हिंदिया जो है, जिसको आलमगीरिया भी कहा जाता है, इसके अंदर इमाम अबू हनीफ़ा का ये कौल लिखा है कि वो इसको मकरूह समझते हैं, वो इसको जायज़ नहीं, यानी वो इसको शरीयत से साबित नहीं मानते। वो इसकी वजह ये बताते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा का भी एक उसूल है, वो किसी भी हदीस को जिस तरह सनद के ज़रिए परखते हैं, इसी तरह कभी किसी हदीस से साबित शुदा हुक्म को शरीयत के किसी और हुक्म के साथ मुकाबिल करके भी देखते हैं कि अगर तसादम आता है तो वो उस हदीस को रद्द करते हैं। तो इसी तरह इस उसूल को अप्लाई करते हुए वो फरमाते हैं कि इस हदीस के अंदर, जिस हदीस से शव्वाल के 6 रोज़े साबित होते हैं, उसमें ये फरमाया गया है काना का सियामी दहर, ये ज़माना भर रोज़ा रखने की तरह है, ज़िंदगी भर रोज़ा रखने की तरह है। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि एक बंदा सारी ज़िंदगी रोज़ा रखता है वो किस तरह है, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि न उसने रोज़ा रखा और न उसने रोज़ा छोड़ा। यानी रोज़ा छोड़ा इसलिए नहीं कि खाना पीना वगैरह उसने बंद कर दिया, लेकिन रोज़ा रखा इसलिए नहीं कि सारी ज़िंदगी रोज़ा रखने की वजह से उसको कोई सवाब नहीं मिला। तो अल्लाह के रसूल ने दहर का जो रोज़ा है, हमेशा जो रोज़ा रखा जाता है, इससे मना फरमाया है। जबकि इस हदीस के अंदर जिसमें शव्वाल के 6 रोज़ों को साबित किया जाता है, उसमें यह फरमाया गया है कि 6 रोज़े रखना ऐसा है जैसा कि कोई इंसान दहर का रोज़ा रखता है। जब दहर का रोज़ा रखना ही जायज़ नहीं है तो फिर उसके साथ तशबीह देना भी ये सही नहीं मालूम हो रहा। इसलिए इमाम अबू हनीफ़ा कहते हैं कि ये रोज़े साबित नहीं हैं। तो फतावा आलमगीरिया के अंदर ये बात हुई है। और इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफ़ा की अगर मुश्तरक दलील हम हदीस जो इनके सामने पेश की जाती है, तो हदीस के बारे में भी ये है कि हदीस को वो ज़ईफ़ समझते हैं। हदीस के अंदर साद बिन सईद जो रावी है, उसके बारे में कहा जाता है कि इमाम बुखारी से जब पूछा गया आपने ये जो शव्वाल के 6 रोज़े हैं इनके बारे में हदीस अपनी किताब में क्यों नकल नहीं की, तो उन्होंने फरमाया कि मैं साद बिन सईद को अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनकी रिवायात अपनी किताब में नकल नहीं करता, इसलिए कहते हैं कि वो ज़ईफ़ है। इमाम बुखारी के इस कौल से भी साबित होता है कि साद बिन सईद जो रावी इस हदीस की सनद में आता है वो ज़ईफ़ है। और यहया बिन मुईन, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम नसाई भी उनको ज़ईफ़ करार देने वालों में शामिल है। लिहाजा ये इनकी दलाइल की रोशनी में ये कहा गया है कि ये शरीयत में 6 रोज़े साबित नहीं हैं। मुआसिर अगर किसी आलिम ने भी ये बात की है
तो उनको इतनी जुर्रत ना होती कि वो इसको बिदअत करार देता। इन्हीं अक़वाल को सामने रखते हुए बहुत सारे उलमा समझते हैं कि ये रोज़े साबित नहीं है। हकीकत क्या है? जमहूर जो फ़ुक़हा हैं, इमाम शाफ़ी है, इमाम अहमद बिन हम्बल है और इमाम अबू यूसुफ, इमाम सुफियान सौरी, इमाम मोहम्मद, इनके यहाँ ये साबित हैं। और इसके लिए जो हदीस है अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शव्वाल काना कसियामिद दहर, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा इसके बाद 6 रोज़े मज़ीद रखे तो ये ज़िंदगी भर रोज़ा रखने की तरह है। अगर कोई ये कहता है कि ये दहर का रोज़ा जायज़ नहीं है तो ये सिर्फ सवाब में उसके साथ तशबीह दी गई है। दहर का रोज़ा रखना अगरचे जायज़ नहीं है लेकिन सवाब में उसके साथ तशबीह दी गई है। और इमाम मालिक का ये कहना कि मुझे सलफ़ से ये बात नहीं पहुँची है, ना पहुँचना आदमुल इल्म बिशै, ये किसी चीज़ की दलील नहीं होती। अल इल्म बिल अदम, ये दलील होती है किसी चीज़ के आदम। किसी चीज़ के ना होने की ये दलील नहीं होती कि मुझे उसकी दलील नहीं पहुँची है। उस चीज़ के ना होने का इल्म अगर आपके पास है तो आप कह सकते हैं कि वो चीज़ नहीं है। और इमाम अबू हनीफा के उसकी भी तौजीह ये की जाती है कि वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा उसको फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़ों की तरफ फ़र्ज़ समझकर रखता है तो ये जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है ईद के दिन भी इफ्तार नहीं करता, उस दिन भी रोज़ा रखता है और रमज़ान के साथ उसको मुत्तसिल करके रखता है तो इस सूरत में उनके यहाँ ये नाजायज़ है। क्योंकि रद्दुल मुख्तार के अंदर ये लिखा है वल मकरूह अन यसूम अल फित्रा व खमसतन बअदहु, कि मकरूह ये है कि कोई ईद के दिन भी रोज़ा रखे और 5 रोज़े उसके बाद रखे। तो बहरहाल इसको ये कहना कि ये हदीस ज़ईफ़ है, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। क्योंकि साद बिन सईद जो रावी है उनके साथ यहया बिन सईद, अब्द रब्बी बिन सईद, उनके दोनों भाई हैं, सफ़वान बिन सुलैम हैं। ये तीनों हज़रात इस हदीस की रिवायत करने वाले हैं जो कि उनकी मुताबाअत करते हैं। और ये साद बिन सईद की जो वो है उसका हाफिज़ कमज़ोर होने की वजह से उसको ज़ईफ़ करार दिया गया है। और उसके साथ जब और भी रावी मिल जाते हैं तो हदीस हसन के दर्जे में आता है। नासिरुद्दीन अलबानी ने भी इस हदीस को हसन सही कहा है। तो ये हदीस जो है ये मुस्तनद है अबू अय्यूब अंसारी के साथ जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह और सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रात भी इस हदीस की रिवायत करते हैं अगरचे उनके अल्फाज मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए शरीयत में ये 6 रोज़े साबित हैं। जो लोग इनको साबित नहीं समझते उनकी बातों की तौजीह की जा सकती है या फिर ये उनकी इज्तिहादी गलती हो सकती है।